अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चना दाल, मसूर दाल, मूंग दाल और माश की दाल की रेसिपी। 4 दालों को मिक्स करके बनाएंगे और बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्टी सा इसको डिफरेंट सा तड़का लगाएंगे और तड़के के साथ इसको बना के आप खाएंगे तड़के वाले राइस के साथ तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। सब गोश्त मछली सब कुछ भूल जाएंगे जब ये दाल चावल खाएंगे। इतने टेस्टी बनते हैं और इतने आसान होते हैं। इसके साथ चाहें तो चावल खाएं या फिर नान खाएं। नाश्ते में नान के साथ हमने खाई और रात के वक्त हमने चावलों के साथ। ये बहुत ही मज़े की लगती है और ये नान के साथ भी इतनी ज़्यादा मज़े की लगती है कि बस दिल करता है कि खाते ही चले जाएं। तो ये हमने सारी दालें ली हैं। मसूर की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है और माश की दाल है। इन सब दालों को अच्छी तरह से चुन लिया है। चुनने के बाद इनको हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इनको सोख करके रख दिया। तो अब ये 1 घंटा पहले की सोख हो चुकी हैं। अब हमने प्रेशर कुकर में पानी लिया है काफ़ी ज़्यादा। दालों की क्वांटिटी के हिसाब से आप भी पानी डबल ट्रिपल लें। तो इसके अंदर हमने अब दालों को डाल दिया है और नमक डाल दिया। इसके अंदर थोड़ा सा और हल्दी ऐड कर दी है, ½ टीस्पून। और ये सुरख मिर्चें हैं और एक देगी मिर्चें थी और एक सुरख मिर्चें थी। और ये हमने भर के एक बड़ा चमचा तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल भरी हुई थी ये सब्ज़ मिर्चें। और ये हैं मसाले। ये एक बड़ी इलायची है और एक बादियान का छोटा सा फूल है और 4-5 लौंग हैं। इनको हमने डाल के इसको कुकर को चला दिया और ये अब 10 मिनट के बाद बहुत अच्छी सी घुली हुई दालें तैयार हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है गलने में घुलने में तो इसको हम चमचे के साथ कर लेते हैं। और जो खड़े मसाले इसके अंदर डाले थे अभी ऊपर ही तैर रहे हैं। इसी तरह हम इनको निकाल लेंगे क्योंकि ये बाद में दाल के अंदर घुल जाएंगे तो मुँह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। जिसके मुंह में आ जाए फिर उसके मुंह का जायका बदमज़ा हो जाता है। जो इनका टेस्ट आना था, अरोमा आना था वो दाल के अंदर आ चुका है। तो इनको हम निकाल लेंगे और दाल को अच्छी तरह से हमने इस तरह से साइडों के साथ लगा के दबा के थोड़ा सा चम्मच को चलाना है। चने की थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, बाकी सारे दालें जो हैं वो घुल चुकी हैं और चने की थोड़ी थोड़ी नज़र आए तो अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने इसको घुमा के थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि इसमें जो पानी है वो गाढ़ा हो जाए। इस तरह करने से पानी जो इसका है अलग अलग थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और दालें भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो अब हमने एक तरफ ले लिया है एक पैन। इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने भर के डाल दिया है लहसुन का। ये हमने चॉप करके फ्रीज़ किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है इस तरह रखने से। तो ये हमने डाल दिया है गरम ऑयल के अंदर और इसको अब हल्का सा जब ये रेड हो जाएगा तो इसके अंदर हमने ये कड़ी पत्ता लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा हमने ली हैं, 3-4 हमने इसकी लिए हैं टहनियाँ, जिसके साथ पत्ते जितने थे वो सारे हमने डाल दिए हैं। इसका टेस्ट इतना मज़े का लगता है कि मेरा कोई भी खाना इनके बगैर नहीं बनता। और ये ज़ीरा हमने डाल दिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ज़ीरा डाला है। और इसको अब कड़कड़ा लेंगे अच्छा सा। ये देखें रेड हो चुका है। तो अब इसको दाल के अंदर डाल देंगे। यकीन करें ये तड़का इतना मज़े का लगता है, दाल को इसने 4 चांद लगा दिए। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट हो चुका है इस तड़के के साथ। तो अब इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया है और धनिया ऐड कर दिया है। तो इसकी गार्निशिंग हो चुकी है। अब इसको करेंगे एक साइड पे और चावलों की तैयारी करेंगे क्योंकि दाल तो हमारी डन हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। यकीन करें इतना मज़ेदार इसका टेस्ट है और सादगी और लज्जत का इम्तजाज है, कॉम्बिनेशन है। तो अब हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा हमने 1.5 गिलास चावल पकाने हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर डाल दिया और इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा एक प्याज हमने स्लाइस में काट के डाल दिया। इसको अब रेड करेंगे और रेड हो चुका तो इसके अंदर हमने 2-3 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा और एक हमने इसके अंदर सिनेमन स्टिक डाल दिया छोटी सी। इसको हमने फ्राई कर लिया हल्का सा और इसके अंदर आधा गिलास पानी का डाल दिया।
अब इसका जैसे ही कलर निकलेगा और जो मसाले डाले हैं इनका अरोमा निकल आएगा और ज़ीरे का भी कलर निकलता है, तो अब ये हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और अदरक ऐड कर दिया है। तो इसको भी थोड़ा सा पका के इसके अंदर अब पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 गिलास हमने इसके अंदर और पानी ऐड कर दिया। तो ये हमने नमक डाल दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। तेज़ डाल के पसंद करते हैं तो तेज़ डाल लें, हल्का पसंद है तो हल्का डाल लें। हमने तकरीबन 2 टीस्पून डाल दिया है। अब इसको जैसे ही जोश आएगा पानी को, तो इसके अंदर हम सोख किए हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने आधा घंटा पहले ही सोख करके रख दिया था। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इनको अच्छा सा धो लिया था और सोख करके रख दिया। हम ज़्यादातर चावलों को आधा घंटा पहले ही भिगो के रख देते हैं ताकि वो अच्छे से फूलें। बहुत अच्छे से सॉफ्ट से चावल पकते हैं इस तरह। तो अब इसके अंदर हमने दे देना है इसका कवर। इसके अंदर जल्दी से बॉयल आ जाएगा तो फिर कवर को उतार के पानी को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, सुखाएंगे ताकि फिर इसको दम दे सकें। बहुत ज़्यादा इसके अंदर चावलों के अंदर चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये भिगारे चावल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बड़ा ही इनका अच्छा टेस्ट आता है। हर चीज़ के साथ ये अपना कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ये हर चीज़ के साथ सेट हो जाते हैं। किसी भी सालन के साथ ये चावल बनाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस स्टेज पे हमने नमक चेक कर लिया, थोड़ा सा कम लगा तो और डाल दिया। अब ये देखिए इतना पानी इनके अंदर है, तो अब इसको हम दम पे रख देंगे इतने पानी के साथ ही। तो बहुत ही अच्छा सा इनको दम आएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको हमने दम पे रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो अब इसको हमने कवर कर दिया है। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हमें थोड़े से चावल सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं, खड़े खड़े हमें इतने ज़रा पसंद नहीं आते, तो हम अपने हिसाब से ही ज़रा सॉफ्ट रखते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे खिले खिले से और बहुत अच्छे से गले हुए चावल हैं, ये बहुत सॉफ्ट हैं। तो इस तरह से आप भी बनाएं, बहुत ही अच्छे खिले खिले से चावल बनते हैं। चावलों को बनाने से पहले सोख करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत खिले खिले बनते हैं इस तरह से। तो चावलों के साथ दाल को खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। साथ चटनी ले लें, अचार ले लें, सलाद ले लें, कुछ भी हो, दाल चावल हर तरह से ही हर वक्त ही खाने को दिल करता है। जब भी किसी और चीज़ को दिल ना करे तो दाल चावल हों तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह से आप भी ये सादा सा खाना बनाएं और घर वालों को बहुत ही ज़्यादा खुश करने के लिए ये काफ़ी है। सादा सा खाना, सादगी भी है, लज्जत भी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये खाना रेडी हो चुका है और बड़ी ही आसानी के साथ। कितनी आसान सी ये दाल है और ये मज़े में भी बहुत ज़्यादा आगे है। तो इस तरह से आप भी बनाएं। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।